वेलकम टू द स्टूडेंट जंक्शन। आई एम त्याशा अधिकारी, योर टीचर फ्रेंड। आज हम लोग आइसो से आने वाले बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आइसो से आने वाले मतलब जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर एंड आइसोस्टर। सबसे पहले जानते हैं आइसो मतलब क्या होता है। आइसो मतलब होता है सेम। तो आज आइसोटोप भी जानते हैं। अच्छा, आइसो मतलब तो सेम, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोप? टोप मतलब क्या है? टोप मतलब है प्रोटॉन। ठीक है, सेम प्रोटॉन नहीं। आइसोटोप क्या होता है आओ समझते हैं। आइसोटोप में दो सेम एटम्स होते हैं। ठीक है, दो सेम एटम्स में दोनों का ही जो मास नंबर है वो डिफरेंट होते हैं। इसका मास नंबर एक है तो उसका मास नंबर एक है। मास नंबर डिफरेंट होते हैं, बट उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन दोनों ही एटम्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, वो सेम होते हैं। आओ रीड करें। आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये याद रखना, सेम एलिमेंट के एटम्स है। ठीक है, विच हैव डिफरेंट मास नंबर, जिनके मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। विच हैव डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग प्रोटॉन्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोलते हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। हम लोग ऐसे सिंबल जो है ना वो ऐसा है। ये मानो एटम है, ये वाला जो एटम है ये एक्स है एटम। ये ए क्या है? ये ए क्या है? हम लोग बचपन में क्लास में पढ़े, हम लोग बचपन की क्लास में पढ़े। ए होता है मास नंबर, ए होता है मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जेड क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, एंड ये है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जेड है एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन जो है पी, एंड ए है मास नंबर जिसको हम लोग न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, तो मांगोगे एग्जाम्पल, मैं बोलूँगी ये देखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, मतलब ये देखो तीनों हाइड्रोजन एटम है, H, तीनों ही हाइड्रोजन एटम है। ये जो 111 ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। ये देखो सेम एटॉमिक नंबर, 1 तो सबके पास सेम है, एटॉमिक नंबर तो सबके पास सेम है, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। ये देखो 1, ये देखो 2। इसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम, एंड इसको कहते हैं हम लोग डिटेरियम। क्या कहते हैं हम लोग? डिटेरियम। इसको कहते हैं हम लोग ट्रिटियम। जब मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तब हम लोग कहते हैं उसको प्रोटियम। जब मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, उसको कहते हैं हम लोग डिटेरियम। एंड लास्ट में जब मास नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तब हम लोग उसको कहते हैं ट्रिटियम। नेचर में प्रोटियम 99% पाए जाते हैं। नेचर में 99% प्रोटियम ही पाए जाते हैं। डिटेरियम बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कम। एंड ट्रिटियम तो पाए ही नहीं जाते, अब आओ जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप की जो एप्लीकेशन है, मतलब हम लोग आइसोटोप को कहाँ अप्लाई करते हैं, आओ जानते हैं। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम की जो आइसोटोप है वो कहाँ यूज होते हैं? फ्यूल की तरह यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में फ्यूल की तरह यूज होता है। क्या? आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। एंड आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट के आइसोटोप कहाँ यूज होते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एंड आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट के आइसोटोप कहाँ यूज होता है? कैंसर के ट्रीटमेंट। आइसोटोप आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर या फिर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, डिटेरियम, ट्रिटियम।
देख लो सेम है। प्रोटियम नेचर में 99% पाए जाते हैं, ड्यूटेरियम बहुत कम पाए जाते हैं, ट्रिटियम तो पाए ही नहीं जाते, ट्रिटियम तो पाए ही नहीं जाते। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में फ्यूल की तरह काम करते हैं क्या? यूरेनियम, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। एंड आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट पे कोबाल्ट के आइसोटोप यूज होते हैं। आइसोटोप डन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोबार्स। आइसोबार्स आ जाए। सो आइसोबार्स भी आ गए। आइसो मतलब क्या है? मैं क्या बोली थी? आइसो मतलब है सेम, एंड टोप मतलब क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये तो हमें समझ में आ गया। अब आते हैं आइसोबार्स। आइसोबार क्या है? आइसो मतलब सेम एंड बार मतलब मास नंबर। आइसोबार होता क्या है? आइसोबार जस्ट आइसोटोप के ऑपोजिट होते हैं। पता है कैसे? आइसोबार आइसोटोप के ऑपोजिट होता है। मतलब देखो, आइसोबार में दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनके मास नंबर जो है वो सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। और रीड करें, atoms of different elements which have different atomic number but same mass number. Atoms of different elements which have different atomic number but same mass number. ये देखो सिंबल, ये सब मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आ जाओ एग्जाम्पल पे आते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ऐसे करते करते जब जाओगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पाओगे 20। इसका मास नंबर होता है 40। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 80। आर्गन के एटॉमिक नंबर होता है 80 बट मास नंबर 40। देखो दोनों के ही मास नंबर है जो है सेम है, दोनों की मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इनको हम एक दूसरे के क्या बोलेंगे? इनको हम एक दूसरे के आइसोबार्स बोलेंगे। इनको हम बोलेंगे एक दूसरे के आइसोबार्स। अब आते हैं आइसोटोन। आइसो मतलब सेम एंड टोन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और रीड करें, आइसोटोन कुछ नहीं है। आइसोटोन मतलब डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये देखो, आइसोटोन्स आर टू और मोर एटम्स। Isotones are two or more atoms which have different mass number. ये देखो, different mass number, different atomic number, but same number of neutrons. Same number of neutrons. Example देखिए, ये देखो, phosphorus के atomic number होते हैं 15, mass number होते हैं 31. सल्फर के एटॉमिक नंबर होता है 16, मास नंबर होता है 32। ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ढूंढेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसे डिनोट करते हैं। कैसे ढूंढेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा? इसका मास नंबर क्या है? 32 माइनस एटॉमिक नंबर 16, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 6। इसके भी न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू a माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? 31 माइनस 15 जो कि बराबर है 16। देखो दोनों के ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, एटॉमिक नंबर दोनों के ही डिफरेंट है, मास नंबर की दोनों के डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटोन। ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन है। ऑलराइट, आइसोटोन भी हो गया। अब बच्चा आइसोडाइफर एंड आइसोस्टर।
आइसोडाइफर एंड आइसोस्टर, जल्दी से आ जा। सो आइसोडाइफर एंड आइसोस्टर भी आ गए। आइसोडाइफर एंड आइसोस्टर बहुत ही ज़्यादा न्यू है, तो इसको जानते हैं आज। आइसो मतलब सेम, पता है तुम्हें। इफ आइसोडाइफर में क्या होता है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करके जो नंबर आता है वो दोनों एटम के लिए सेम आता है, दोनों एटम के लिए वो सेम आता है। कैसे है ये? इफ, पहले रीड कर लेते। इफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, इफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन नंबर इज इक्वल फॉर बोथ एटम्स, देन दे आर कॉल्ड ईच अदर्स isodiapher. If neutron minus proton number is equal for both atoms, then they are called each other's isodiapher. कुछ समझ में नहीं है? एग्जाम्पल पे समझते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 30 एंड मास नंबर होता है 27। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 30, मास नंबर होता है 27। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है 20। इसके सबसे पहले इसकी करें। सबसे पहले तो निकालो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 23 माइनस 11, 23 माइनस 11 जो निकल के आएगा 12। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, n इक्वल्स टू 27 माइनस 30 जो कि निकल के आएगा 40। अब बोला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसे प्रोटॉन माइनस कर दो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आया 12 माइनस प्रोटॉन्स क्या है 11 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे तो ये 1 आ गया, न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1 आ गया। यहाँ पे चेक करते हैं, आ जाओ। न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स 40, प्रोटॉन्स 13, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। तो देखो न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स दोनों एटम के लिए सेम है, तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसो डायफर है, एक दूसरे के आइसोडाइफर। अब हम आइसोस्टर जानते हैं। आइसोस्टर मतलब कुछ नहीं, दो मॉलिक्यूल होंगे जिनके नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे एंड इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम होगा। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज आइसोस्टर। कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल पे समझते हैं। एग्जाम्पल पे आ जाओ, समझते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एटम्स कितने हैं दोनों पे ही बताओ, दोनों पे ही बताओ। सी एक एटम प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम 3 एटम, नाइट्रोजन के 2 एटम प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम 3 एटम। तो नंबर ऑफ एटम दोनों में ही सेम आ रहा है, नंबर ऑफ एटम दोनों में ही सेम आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही होगा, तो हम लोग प्रोटॉन ही निकालेंगे, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखो कार्बन के एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन 6 प्लस O2 मतलब 16 is equals to 22, right? Am I right? Electron N2 okay 2 nitrogen 14 plus oxygen 8 20। देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या सेम आ रहे, दोनों के इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम आ रहे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोस्टर, एक दूसरे के आइसोस्टर। तो यही था आपका आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर, आइसोस्टर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया है। अगर हेल्प किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप बहुत अच्छे कर रहे हो, कीप इट अप।